डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे पास क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। लास्ट टाइम हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था और वो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन आज हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट निकालना है हमने। जो भी नंबर दिया जाएगा और किस मेथड के तहत? डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर चुके थे जिसमें प्राइम नंबर्स के जरिए हम सॉल्व करते थे। आज हमारे पास है डिवीजन मेथड, जो कि बहुत अहम क्वेश्चन होता है। डिवीजन मेथड का एक क्वेश्चन लाजमी आता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर खास तौर पर। तो हमारे पास इसी का पार्ट 1 है। पार्ट 1 हमारे पास क्या है? 1369। हमने इसका क्या लेना है? डिवीजन मेथड के जरिए स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं 1369। इसको डिवीजन मेथड के तहत हम यूं करते हैं कि जैसे डिवीजन का तरीका कार होता है ये उसी से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, इसलिए हम इसको स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास देखें 4 हिस्से हैं। तो राइट साइड से, हिस्से की राइट साइड से हम पहला जोड़ा लेते होते हैं। ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। क्लियर हो गया? डिवीजन में हम ऐसे नहीं करते, लेकिन ये हमारे पास 1369, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास फर्स्ट पेयर है और ये सेकंड पेयर है। अगर कोई हिस्सा अकेला बच जाए लेफ्ट साइड से तो फिर हम उसका 0 आगे लगा के उसका जोड़ा पूरा करते हैं। तो बहरहाल ये जोड़े मुकम्मल है। हमारे पास 2 जोड़े। तो अब देखें पहला जोड़ा है 13। तो 13 को हम क्या करेंगे? जैसे हम स्क्वायर लेते थे, क्योंकि ये एक्सरसाइज स्क्वायर रूट और स्क्वायर से रिलेटेड है, तो इसलिए हम जैसे 1 1 1 2 2 4 हमने इस तरह स्क्वायर लेना है कि हम 13 या उसके पास पहुंच जाए। 2 2 4 3 3 9 4 4 16 बढ़ता है, तो हम किसके जाएंगे? 3 3 9। तो ये 3 3 9 आ जाएगा। यहां माइनस का अमल करेंगे। 13 माइनस 9 ये हमारे पास आ जाएगा 4। और डियर स्टूडेंट, आंसर में देखिए हमारे पास 3 है। जो भी वैल्यू आंसर में आए उसको आपने 2 टाइम्स जमा कर लेना है, यानी 3 + 3 6। तो ये जो इसका 2 टाइम जमा करेंगे 6 को हम यहां लिखेंगे। अब ये देखिए 4 आया है जो कि रिमाइंडर में आया है। 4 13 में से 9 गए, 4 बचा, 4 6 से छोटा है, तो हम क्या करते हैं? जोड़ा उतारते हैं। डिवीजन में क्या होता था? सिंगल रकम उतार लेते होते थे, लेकिन अब हम स्क्वायर रूट के अंदर ये ख्याल रखना है कि हमें जोड़ा पूरे का पूरा उतारना है। 69। अब देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास 6 ऑलरेडी है पड़ा, इसको मैं रकम में लिख लूंगा। अब मुझे 6 के साथ ऐसा हिस्सा चाहिए जिससे मैं उसको मल्टीप्लाई करूं तो मैं यहां पहुंच सकूं। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है डियर स्टूडेंट कि आप क्या करें? इसका आखिरी हिस्सा देखें 9 है। आप देखें 6 के साथ मैं क्या लगाऊं? 3 3 9 होता है। 3 पे चेक कर लेता हूं, इसको मल्टीप्लाई करना है। 6 ये वाला है, 3 जो हिस्सा इसके साथ लगेगा उसी से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9 6 3 6 18। तो डियर स्टूडेंट ये देखिए 189 है और ये 189 नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमें नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं नेक्स्ट? 6 के साथ अब देखिए फिर 9 को देखना है हमें कि 9 किस पे आता है। जैसे 2 2 4 3 3 9 चेक कर चुके हैं। 4 4 16 6 आ रहा है। 5 5 25 5 आ रहा है और 6 6 36 6 आ रहा है। 7 7 49। तो देखिए 49 उसमें 49 में 9 होता है, तो हम 7 पे चेक कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 7 7 49 4 कैरी 7 6 42 42 + 4 46। तो डियर स्टूडेंट ये देखें ये हमारे पास ओके है। तो 6 के साथ हमें क्या लगाना है? यहां भी 7 लगाएंगे, ये 7 आंसर में लगाएंगे और यहां लिखेंगे 469। तो इट मीन ये हमारे पास रिमाइंडर में कुछ नहीं बचेगा। तो आंसर हमारे पास 1369 का जो स्क्वायर रूट आया है हम इसको यूं लिख सकते हैं। 1369 इसका जो स्क्वायर रूट आया है, स्क्वायर रूट का साइन होता है ये, वो हम लिखेंगे 37। डियर स्टूडेंट, इसी का हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है सेकंड। इसको हम अच्छा डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हमने 1 2 स्टेप्स जो है वो नहीं किए थे शुरू में, लेकिन अगर आप हर क्वेश्चन के अंदर शामिल कर लें तो उससे आपका क्वेश्चन जो है सीक्वेंस के तहत बन जाएगा। जैसे हम एक्सरसाइज 1.4 लास्ट एक्सरसाइज के अंदर हम स्क्वायर ले रहे थे, तो यहां पर आप लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट। तो इस क्वेश्चन का हमने क्या कर लेना है? स्क्वायर रूट ले लेना है। 13,699 ये स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर यहां लिख देंगे।
क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पे एंड में लिखा है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो यहाँ लिखेंगे, और इसका जो प्रोसीजर है, अमल है डिवीजन मेथड का स्क्वायर रूट मालूम करने का, वो आप यहाँ कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका भी हमने क्या करना है, पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं राइट साइड से, पहला जोड़ा, दूसरा, और ये देखें ये अकेला है तो इसलिए इसका जोड़ा पूरा करने के लिए 0 लगा के जोड़ा पूरा करेंगे। तो अब पहली रकम है हमारे पास 1, तो डियर स्टूडेंट 1 1 दा 1 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, ऊपर वाले आंसर को 2 टाइम जमा कर लेना है 2, और वो 2 यहां लिख लेना है। अब जोड़ा उतार लेंगे 36। तो नेक्स्ट हमारे पास देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये 2 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ये आप रफ अमल में करेंगे, 2 ऑलरेडी ये मौजूद है, और मैं चाहता हूं कि हमारे पास ये 36 या 36 के पास पहुंच जाए। तो हम अगर इसको 1 पे करें तो ये देखें 21, और अगर इसी 2 के साथ 2 को लगाएं तो ये बढ़ जाएगा 2 to the 4 2 to the 4, तो ये 36 है, तो हम इस पे जाएंगे। अब इस 2 के साथ भी 1 लगाएंगे, और ये 1 जो है आंसर में शामिल कर लेंगे, और नीचे लिखेंगे 21, इसको माइनस करेंगे 6 - 1 5 3 - 2 1। अब दोबारा उसी तरह डियर स्टूडेंट, आंसर में 11 आया हुआ है, 11 को फिर 2 टाइम सम कर लें, 22 को यहां लिख लेंगे। अब देखें 15 22 से छोटा है, तो एक और नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 89। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 22 ऑलरेडी है पड़ा। अब देखिए ये है 1599। तो डियर स्टूडेंट्स, आखिरी हिस्सा 9 है, तो इसको हम किस पे चेक कर सकते हैं, यानी वैसे तो हम इसको 1 पे 2 पे 3 पे बारी बारी चेक करते जाएं, लेकिन सब बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आखिरी हिस्सा देखें 9 है, तो इसको मैं 3 पे चेक कर सकता हूँ, क्योंकि 3 3 का 9 होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 3 2 6 3 2 6। तो डियर स्टूडेंट, ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, ये नहीं जा रहा। इसका मतलब है 22 के साथ नेक्स्ट 9 जो है वो 7 पे आता है, 7 पे चेक करते हैं, 7 7 49 4 7 to 14 plus 4 18 1 कैरी 7 to 14 plus 1 16। तो देखें ये हमारे पास आ चुका है। 22 के साथ हम 7 लगाएंगे यहाँ पर, ये 7 आंसर में चला जाएगा, और ये 1599 यहाँ लिख देंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा। जब माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आया, 170। ये आपका रफ वर्क होगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, 50,625। सेम उसी तरह हम स्टेप को फॉलो करेंगे। पहला स्टेप वही है, टेकिंग स्क्वायर रूट। पहले स्टेप में हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, और नेक्स्ट हमारे पास इसी का जो आंसर आएगा उसको यहां लिखेंगे, और इसका अमल यहां कर रहे हैं। इसको हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे इसी तरह राइट साइड से, पहला पेयर दूसरा पेयर, ये अकेला है तो इसका मतलब इसका पेयर मुकम्मल करेंगे। अब पहली रकम है 5, 2 to the 4 होता है, 3 3 का 9, तो हम 2 2 पे पढ़ेंगे, 2 to the 4 माइनस करेंगे 1, और डियर स्टूडेंट इसी को 2 टाइम जमा कर ले, 2 + 2 4। अब देखें 1 छोटा है, तो हम आगे नेक्स्ट पेयर 06 है वो उतारेंगे। अब हमारे पास 4 ऑलरेडी है पड़ा, 4 के साथ हम 2 को 3 को बारी बारी चेक करेंगे। 2 पे करते हैं, 2 2 4 2 4 8, वैल्यू छोटी आई है, 4 को 3 पे चेक कर लें, 3 3 9 3 4 12। तो डियर स्टूडेंट देखें, मैंने 4 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया 84 आ रहा है, 4 के साथ 3 को मिलाया तो 129 इससे बड़ा है, तो हम इस पे करेंगे 2 पे। तो इसका मतलब है ये 2 यहां लगाएंगे, 2 यहां लगाएंगे, और यहां आएगा 84। अब इसको जब माइनस करेंगे 6 - 4 2, और 10 - 8 2। सेम उसी तरह 22 है, तो डियर स्टूडेंट 22 को 22 में प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 44 यहां लगा देंगे, और देखेंगे छोटी वैल्यू है, नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे 25। अब हमारे पास 44 ऑलरेडी है पड़ा, तो इसके साथ हम ऐसा इंसा मिलाएंगे जिसका आखिरी इंसा 5 है। देखें अगर 5 5 25 होता है तो 5 के डायरेक्ट चेक करते हैं हम, 5 5 25 2 कैरी, 5 4 20 + 2 22, फिर 2 कैरी, फिर हमारे पास 5 4 20 + 2 22। तो इसका मतलब है ये ओके है। तो 44 के साथ हम 5 लगाएंगे यहाँ, और 5 लगाएंगे यहाँ, और यहाँ आएगा 2225, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कुछ नहीं बचेगा।
पूरा पूरा, यानी कि ये स्क्वायर रूट सॉल्व हो चुका है और आंसर हमारे पास आया है 225। नेक्स्ट हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, डिवीजन मेथड। उसी तरह डियर स्टूडेंट्स, टेकिंग स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे इस पर। आप देखें डियर स्टूडेंट्स, किसी को जब हम सॉल्व करेंगे और ये हमारे पास इसके हम पेयर बनाएंगे। पेयर चेक करते हैं, पहला पेयर, दूसरा, तीसरा पेयर हमारे पास मुकम्मल है। पेयर जब हमारे पास मुकम्मल है तो इसमें हमारे पास पहला पेयर 10 है, तो ये किससे जाएगा 3 पे, 3 3 9, माइनस करेंगे 1, इसको 2 टाइम जमा करेंगे 3 + 3, तो ये हमारे पास 6 आएगा। नेक्स्ट छोटी वैल्यू है, नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे 30। तो डियर स्टूडेंट्स 6 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है और हमने जाना है 130 के करीब, तो इसको हम 3 पे 4 पे चेक कर लें। आई थिंक बढ़ जाएगा 4 4 16 1 4 6 24 + 1 25, ये बड़ा है, 130 छोटा है, तो 6 के साथ हम 3 2 को चेक कर लें। 2 2 4 2 6 12, तो ये देखें डियर स्टूडेंट ये करीब है, तो 6 के साथ यहाँ 2, यहाँ भी 2, और ये आ जाएगा 124, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 - 4 6, माइनस में बचेगा, और ये आंसर में है 32। 32 को फिर 32 को 2 टाइम जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 64। और डियर स्टूडेंट लास्ट पेयर है हमारे पास 41, इसको उतार लेंगे। अब हमारे पास ऑलरेडी 64 है पड़ा, इसके साथ हमने ऐसा इंचा ढूंढना है, आखिर में देखिए 1 है, तो ये ऑलरेडी 64 है, तो यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 641 आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स 1 यहाँ लगाएंगे, 1 यहाँ, और 641 यहाँ लगाएंगे, तो और माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर रूट सॉल्व हो चुका है और आंसर हमारे पास है 321। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 1.5 मुकम्मल हो गई है, क्वेश्चन नंबर 1 भी और इससे क्वेश्चन नंबर 2 भी।